मीडिया दुश्मन के पास है। जंग के दौर बदल गए। सबसे पहले जंग लड़ी जाती थी जिसे हम फर्स्ट जनरेशन वारफेयर कहते थे। उसमें जिसके पास तादाद ज्यादा होती थी आमतौर पे वो तादाद की बुनियाद पर जीत जाता था। फिर सेकंड जनरेशन शुरू हुई, उसमें असलहा मैटर करने लगा। फिर पता लगा कि जिसके पास असलहा ज्यादा है ना और मुहारत ज्यादा है वो जीत जाता है। फिर दौर आया टेक्नोलॉजी का। उन्होंने कहा कि असलहा भी ठीक है, तादाद भी ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी दूर बैठ के बंदा कैसे मार सको। सैयदना रसूल करीम ने कहा था ना कि जान लो कुव्वत नेजा फेंक कर मारने में, दूर से फेंक कर मारने में। और टेक्नोलॉजी उस वक्त भी कहते थे सीख लो सीख लो सीख लो। फिर पता लगा कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो आगे निकल जाता है। फिर चौथा दौर आया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ दुश्मन के अंदर अपने जासूस छोड़े जाएं और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जंग लड़ी जाए। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जंग लड़ी जाए। फिर आज हम जिस एरा में जंग लड़ रहे हैं उसे फिफ्थ जनरेशन वारफेयर कहा जाता है। और आप हैरान रह जाएंगे कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के लिए जो दो मजीद टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक टर्म है डर्टी वारफेयर, डर्टी जंग का गंदा तरीका, उसका नाम ही डर्टी वारफेयर है। और दूसरा इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर, नफ्सियाती तरीका जंग, के दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर इतना मगलूब कर दो कि वो आप पर हमलावर होने का सोच ही ना सके। इसके लिए उन्होंने हमारे अंदर दानिशगर्द पैदा किए। हम उन्हें कुछ और कहते हैं, हम कहते हैं दानिशवर। दानिशवर को जो हमें मगलूब करने की बात करते हैं उन्हें दहशतगर्द के वजन पर दानिशगर्द कहता हूं मैं, और मेरा ख्याल यही लफ्ज़ शायद बेहतर है उनके लिए। हमारे अंदर ऐसे दानिशगर्द पैदा किए गए जिन्होंने बताया कि यार लड़ने से क्या फायदा। हमें बताया गया कि नहीं भाई ये तो इकोनॉमी की जंग है, तुम सारा कुछ छोड़ो, इकोनॉमी को मजबूत कर लो। 5000 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि इकोनॉमी जंग का टूल तो रही है मगर इकोनॉमी के लिए जंग नहीं हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से ले ले, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक आ जाएं। फिरौन ने मिस्र के अहराम पर कब्जा कर लिया तो फिर क्या हुआ? उनकी दौलत पर, इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया? नहीं। मैं आगे चल रहा हूं, रसूल करीम के दौर में आ जाएं, कैसरो किसरा फारिस को फतह कर लिया तो फिर क्या हुआ? उनके महलों में जाके ज्यादा नशी हो गए? नहीं। ये कभी भी इकोनॉमी की जंग नहीं थी। इसराइल उसके ऊपर अगर हमला कर रहा है, बैतुल मुकद्दस के ऊपर क्यों कर रहा है? इकोनॉमी के लिए कर रहा है। ये इकोनॉमी की जंग नहीं थी। 48 मुल्कों ने मिलकर आपके पड़ोस में हमला किया, इकोनॉमी के लिए हमला किया। ये इकोनॉमी की जंग नहीं थी। बर्मा में मुसलमानों की जिंदा की खालें उतार दी गई, इकोनॉमी के लिए उतारी गई? नहीं, ये इकोनॉमी की जंग नहीं थी। 5000 साल से ये नजरियात की जंग थी। ये नजरियात की जंग है और आखिरी दौर तक ये नजरियात की जंग रहेगी। एक तरफ रहमानी नजरियात और एक तरफ शैतानी नजरियात। चॉइस आपकी है कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। गैर जानेदार नहीं रहा जा सकता। आप मर्द हैं या औरत, या मर्द हैं या औरत हैं। अगर आप कहें कि नहीं मैं तो न्यूट्रल हूं तो फिर क्या होंगे खुद ही सोच लीजिए। इसी तरह हक व बातिल की इस जंग में मैं न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। आप नहीं भी लड़ेंगे तो दुश्मन आपको फिर भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कहें कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं गोश्त नहीं खाता, मैं तो सब्जी खोर हूं, तो क्या शेर आपको नहीं खाएगा? कि आप शेर से कहें भाई मैं तो गोश्त नहीं खाता तो तुम भी गोश्त ना खाओ, जब आप शेर के सामने आएंगे वो आपको चीर फाड़ जाएगा। उससे कोई गर्ज नहीं कि आप वेजिटेरियन है। तो आप जंग का हिस्सा हैं या नहीं, आप जंग का निशाना जरूर है। तो फिर आंखें बंद करके कबूतर की तरह बिल्ली के सामने रेत में सर दे लेने से बेहतर यह है कि आप सीना तान कर सामने खड़े हो जाएं। तो पहली बात तो यह कि इस बात को जहन से निकाल दीजिए जो हमारे दानिशगर्द बार बार कहते हैं कि भाई ये इकोनॉमी की जंग है, ये इकोनॉमी की जंग है। ये इकोनॉमी की जंग कभी भी नहीं।